क्योंकि हमको इतनी खौफ हो गई है कि मैं घर से आज 2 दिन से घर से नहीं निकल रहा हूँ डर से। क्योंकि धमकी देके मुझे कल परसों के दिन धमकी देके इजहार चौधरी मेरे बिल्डिंग के नीचे 10 लोगों के बीच में धमकी देके गए हैं बिल्डिंग के नीचे, उसका भी वीडियो में है। इन लोगों का सब सेटिंग है, इनका पॉलिटिकल भी बहुत लोग इनके ऊपर सपोर्ट है। वो कौन कौन है सब मुझे मालूम है, वक्त आने पे वो भी मैं नाम बताऊंगा कि किसका किसका पॉलिटिकल सपोर्ट है। इतना भाड़े पे वो भी रिश्तेदारी के हिसाब से दिया था कि हमारा रिश्ता होने वाला है। अब उसके बाद ये दादागिरी दबंगगिरी करने लगे। अब दादागिरी दबंगगिरी इतना ज़्यादा करने लगे कि अगर बैठक करते तो बैठक में मुझे गाली गलौज करने लगते हैं। और ये लोग है दबंग लोग। 8 जनवरी को इनके भाई दोनों, फिर अभी 30 तारीख को ये पूरी 25-30 लेडीज़ भेज के मेरे बच्चों पे हमला करवाए। हमला करवाने के बाद जो है खुद अपने हाथ से वार मार के ले जाके कैबी नगर में प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को भी लिटा देते। कैबी नगर में हमारे फैमिली में किसी को कुछ हुआ तो अजमल चौधरी, इजहार चौधरी और अजमल चौधरी के भाई लोग, यही लोग जिम्मेदार होंगे। क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि ये लोग फिर से हमला करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये हमला करते जाके हॉस्पिटल में लेट जाते हैं। पैसे का तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो स्टेटमेंट है मेरे पास, बैंक का टोटल स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट है। हाँ, पूरा A to Z स्टेटमेंट है मेरे पास। वो मैं कोर्ट का रुख तैयार करूँगा, जो भी है मेरे पास। सारा घर का मोर्गेज का लोन है, मोर्गेज का ये पेपर है, ये रजिस्ट्री का, घर का रजिस्ट्री का ये पेपर है, ये टोटल बैंक स्टेटमेंट का पूरा पेपर है। ये टोटल बैंक स्टेटमेंट का पेपर है। मेरे वाइफ को, मेरी बेटी को मारे, ये उसका मेडिकल रिपोर्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे दामई। भिवंडी शहर के नई बस्ती से एक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति है, उनके साथ में फ्रॉड और उनके घर कब्जा करने का मामला है। पूरा मामला ये है कि भिवंडी शहर के नई बस्ती ग्लोरी स्कूल डायमंड पैलेस के पास में हम खड़े हैं। यहाँ पर एक बदरुद्दीन खान नाम के व्यक्ति रहते हैं। इनके साथ में तकरीबन 1.5 करोड़ का फ्रॉड हुआ, इस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं। सामने वाले ने इनको पार्टनरशिप का झांसा दिया और उसके बाद ये फ्रॉड किया। इस पूरे मामले का उनके पास में बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारा रिकॉर्ड्स है और साथ ही उनके बाजू में जो घर था उनका ही घर है ये, तो उसमें सामने वाले ने भाड़े पे लेकर उसको नहीं खाली करने का मामला सामने आया था। लेकिन इसके बाद बीते कुछ दिनों पहले उनका झगड़ा हुआ जिसमें काफ़ी मारामारी हुई और ये दोनों मामला ये जो है भिवंडी शहर के कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन में पहुंचा। वहां पर दोनों पक्षों पर मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद फिलहाल ताबा तो इनके पास है, ताला इनके पास है, लेकिन इनका कहना है कि इनको जान का खतरा है। साथ ही हमसे बात करते हुए इन्होंने क्या बताया वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे मामले का हम दूसरा पक्ष भी आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई, आपका नाम बताइए, कहाँ रहते हैं आप, ये बताइए, आपके साथ क्या मामला हुआ इसके बारे में बताइए। मेरा नाम बदरुद्दीन खान है। मैं नई बस्ती ग्लोरी स्कूल के पास डायमंड पैलेस बिल्डिंग में रहता हूँ। मैं 4-5 भाइयों के साथ यहीं पे रहता हूँ। अभी अजमल चौधरी हमारे जो है मिले थे, वो पार्टनर बने। पार्टनर बनने के साथ जो है हमारा लेन देन अकाउंट से टोटल हुआ है। कितने साल पहले? ये तकरीबन 2023 में नवंबर में 2023 नवंबर में पार्टनर बने। उसके बाद पार्टनर बनने के बाद इन्होंने अपनी बहन की शादी हमारे छोटे भाई से करने के लिए बोला। हमारी माइंड को एकदम वाश किया। वाश करने के बाद मैंने घर लिया डायमंड पैलेस में। तो एक घर उनके छोटे भाई को भाड़े पे मेरी वाइफ ने दे दी रहने के लिए। और 2025 मार्च में जब मैंने उनसे पैसा मांगा कि मुझे पैसा दो, जो इन्वेस्ट किया था और कमाई का पैसा मांगा, तो वो टाल मटोल करने लगे। आप पार्टनरशिप में थे उनके, क्या काम था ये बताइए। लेबर का भी काम था, फैब्रिकेशन का भी काम था, रोड का भी काम था। अच्छा। उन्हीं के नाम पे पूरा काम था। पेमेंट आना जाना उन्हीं के अकाउंट में आता था, जीसान फैब्रिकेशन में। अब वो पैसा मैं तो कोर्ट प्रोसीजर जाऊंगा, मैं मेरे पास लीगली पूरा है। जो भी लेन देन हुआ है अकाउंट से लेन देन हुआ है। पैसा इनसे मैंने 2025 मार्च में मांगा। पैसा मांगा 2025 मार्च में। मेरे अप्रैल में मेरी बहन की शादी थी, तो इन्होंने बोले चलो उल्टा सीधा करके शादी निपटा के आओ, फिर पैसा देता हूँ। शादी करके आने के बाद जो है ये टाल मटोल करने लगे। फिर मैं घर का लोन भी नहीं भर पा रहा था, ये पैसा पूरा दबा के बैठे थे। घर का लोन भी नहीं EMI नहीं भर पा रहा था। तो मैं बोला एक काम करो, घर ही खाली करवा दो, मैं हैवी पे किसी को दे देता हूँ घर। तो ये टाल मटोल करने लगे। उसके बाद बोलते हैं इनसे बोलते फिरते हैं कि मेरा 22 लाख निकल रहा है, 24 लाख निकल रहा है इनके ऊपर। तो अगर पैसा मेरे ऊपर निकल रहा है तो ये अगर तथ्य दिखाएं, बैंक का स्टेटमेंट दिखाएं, मैं देने को तैयार हूँ। मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं ये लेके कोर्ट में जाऊँगा। ये तो धंधे का एक अलग पार्ट हो गया। मेरा रूम का जो मसला है, रूम भाड़े पे हमने दिया था। रूम भाड़े पे वो भी रिश्तेदारी के हिसाब से दिया था कि हमारा रिश्ता होने वाला है।
अब उसके बाद ये दादागिरी दबंगगिरी करने लगे। अब दादागिरी दबंगगिरी इतना ज़्यादा करने लगे कि अगर बैठक करते तो बैठक में मुझे गाली गलौज करने लगते हैं। और ये लोग है दबंग लोग। 8 जनवरी को इनके भाई दोनों मेरे बच्चों से गाली गलौज की। 10 तारीख को मैंने डीसीपी साहब एसीपी साहब को मैंने अर्जी दिया, उसके बावजूद नहीं सुनवाई हुआ। फिर 22 तारीख को भी मैंने कुमारवाला पुलिस चौकी सीनियर साहब के राइटर के पास गए, वहाँ भी इनको वार्निंग दिया गया। फिर अभी 30 तारीख को ये पूरी 25-30 लेडीज़ भेज के मेरे बच्चों पे हमला करवाए। हमला करवाने के बाद जो है खुद अपने हाथ से वार मार के ले जाके गैबी नगर में प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को भी लिटा देते। गैबी नगर में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनका वहाँ सेटिंग है, किसी को भी वार मार के कुछ भी नहीं भी बीमार रहेंगे उनको बीमार बना देते हैं और ले जाके क्रोसेंसी मारे। पर फुटेज में कम से कम कुछ नहीं तो 25 से 30 लेडीज़ आई हैं, उसका फुटेज है मेरे पास। पेन ड्राइव में मैंने पूरा फुटेज निकाल के रखा है। उसके बाद इनका चाचा भी पंचनामा साहब लोग आए थे करने, इनका चाचा वो धमकी देके गए तुम लोग कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं लगेगा। आज 42 साल की मेरी एज हो गई है, भिवंडी के अंदर एक भी एनसी एक भी मेरे ऊपर कंप्लेन नहीं है आज तक। और इनका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यहाँ से लेके गांव तक कितना भी इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्योंकि हमको सुरक्षा का हमको इतना डर और दहशत हो गया है इन लोगों से कि हमको रोड पे निकलने में भी डर लग रही है। क्योंकि हमारे फैमिली में किसी को कुछ हुआ तो अजमल चौधरी, इजहार चौधरी और अजमल चौधरी के भाई लोग यही लोग जिम्मेदार होंगे। क्योंकि हमको इतनी खौफ हो गई है कि मैं घर से आज 2 दिन से घर से नहीं निकल रहा हूँ डर से। क्योंकि धमकी देके मुझे कल परसों के दिन धमकी देके इजहार चौधरी मेरे बिल्डिंग के नीचे 10 लोगों के बीच में धमकी देके गए हैं बिल्डिंग के नीचे, उसका भी वीडियो में है। अच्छा भाई ये बताइए कि जो घर ये लोग कब्जा किए थे उसमें अभी आपका ताबा है कि नहीं? घर में मेरा ही ताबा भी है। ये लोगों ने सामान अपना पूरा निकाल के लेके गए हैं, उसका वीडियो भी मेरे पास है। अभी सुनने में आ रहा है कि ये लोग फिर से हमला करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये हमला करते जाके हॉस्पिटल में लेट जाते हैं। इन लोगों का सब सेटिंग है, इनका पॉलिटिकल भी बहुत लोग इनके ऊपर सपोर्ट है। वो कौन कौन है सब मुझे मालूम है, वक्त आने पे वो भी मैं नाम बताऊंगा कि किसका किसका पॉलिटिकल सपोर्ट है। इतना ये लोग दबंगई करते हैं कि डायरेक्ट मारपीट करते हैं। आज इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड लकड़ा मार्केट में, शांतिनगर पुलिस चौकी, कुमारवाड़ा पुलिस चौकी में अजमल चौधरी के नाम से, ये लोगों के नाम से अगर निकालेंगे तो 100 FIR निकलेगा। ये लोग मारपीट और तोड़म ताड़ी का ये लोग आदी हैं। और हमारा एक भी अगर कंप्लेन कहीं निकल गया, कुछ भी निकल गया तो मैं समझ लो मैं गुनहगार हूँ। ये पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा है कि मैं दहशत में जी रहा हूँ और पहली बार पुलिस चौकी का मैं सीढ़ी चढ़ा हूँ। आपके साथ कितने पैसे का जो है फ्रॉड हुआ ये बताइए? पैसे का तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो स्टेटमेंट है मेरे पास, बैंक का टोटल स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट है? हाँ पूरा A to Z स्टेटमेंट है मेरे पास। वो मैं कोर्ट का रुख इख्तियार करूँगा, जो भी है मेरे पास स्टेटमेंट है वो कोर्ट का रुख इख्तियार करूँगा। धंधा एक अलग पार्ट था, घर एक अलग पार्ट था। एक चक्कर हमने इनके साथ बैठक किया, हमको गाली गलौज किया, इसके लिए दोबारा इनके साथ बैठक नहीं किया। अब जो भी होएगा कोर्ट से ही होएगा हमारा इनका मसला। पर हमको प्रशासन से और शासन से हमको हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को सुरक्षा की पूरी सपोर्ट चाहिए। आपके तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे सपोर्ट चाहिए। हमने 10 तारीख को डीसीपी साहब को ये अर्जी दिया, फिर एसीपी साहब को ये अर्जी 10 तारीख को दिया, 10 जनवरी को। और ये हमारा घर का मॉर्गेज का लोन है, मॉर्गेज का ये पेपर है, हमारा रजिस्ट्री का ये पेपर है, घर का रजिस्ट्री का ये पेपर है, घर का रजिस्ट्री का पेपर है। और ये टोटल जो उनको मैंने लेन देन किया है, ये टोटल बैंक स्टेटमेंट का पूरा पेपर है। ये टोटल बैंक स्टेटमेंट का पेपर है, हमने टोटल निकाल के रखा है। अब जो भी है मतलब जितना भी आपका लेन देन हुआ वो सारा कैश में नहीं हुआ, वो सारा टोटल बैंक से हुआ? टोटल बैंक से हुआ। पर दबंगई उनकी इतनी ज़्यादा है कि हमको, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, सबको उनसे पूरा खतरा है। मेरी 2 नाबालिग बच्चियाँ, एक नीट की तैयारी कर रही है, स्कूल जाती है, उसको भी खतरा है। और एक जो है बोर्ड का एक का एग्ज़ाम है, उसको भी खतरा है। क्योंकि मेरी बेटियों को गाली गलौज दे चुके हैं। इसके पहले 8 जनवरी को वो मैं एनसी करने गया था, साहब लोग इनको बुला के डांट धमका के इनको वही समझा दिए। हम नाजायज एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं लगाते। जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, हर चीज़ का तथ्य है। घर का भी मेरे पास टोटल पेपर है। अभी ये 5 महीने से दबंगई इतनी है कि मेरा घर भी नहीं खाली करने को तैयार, और मारपीट की इजहार चौधरी मुझे खुला धमकी देके गए कि आप लोग गायब हो जाओगे, पता नहीं लगेगा। जो मामला दर्ज हुआ है, एनसी जो हुई है वो आप लोगों पर भी हुई है? हाँ, क्रॉस एनसी वो ले जाके
खुद लाए लेडीज 15-20 लेडीज, जो भी क्वांटिटी में लेडीज लाए उसका फुटेज है फुटेज। हाँ उसका फुटेज है। लाए, मारे, पीटे, उसके बाद अपने घर वालों को ले जाके लिटा दिए, बोले ये लोग सुबह पहले लफड़ा किए हैं और दोपहर में फिर हमारे तरफ से हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोपहर ये लोग शाम के टाइम हुई, दोपहर बाद आके खुद मारे पीटे हैं। पर एनसी ये लोग घर में भी बैठे रहते हैं और मेडिकल रिपोर्ट इनके पास पहले से आ जाता है। ये जो मेरे वाइफ को, मेरी बेटी को मारे, ये उसका मेडिकल रिपोर्ट है। इंदिरा से भी मेडिकल रिपोर्ट बना है और फिर उसके बाद इंदिरा वालों ने भेजा आगे, तो मैंने प्राइवेट में दिखाया।